हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के लेक्चर में अगर हम इंग्लिश में बारे में बात कर लें जो पार्ट 3 में बनाया गया है, तो इसमें आपको मैं समझाऊंगा कि टेंस और सेंटेंस होते क्या हैं, इनके पार्ट्स कितने हैं और इनके बारे में थोड़ा डिटेल देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप इसको बार बार वीडियो को देखकर अच्छे से इसको समझ सकें। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि टेंस और टेंस के प्रकार। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम टेंस के बारे में बात करें तो टेंस की डेफिनेशन हम क्लियर कर ले रहे हैं। टेंस है क्या? तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शो इफ समथिंग हैपन्स इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कुछ भी घटित होता है, कहाँ पर? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में कुछ भी घटित होगा तो उस समय को जो रिप्रेजेंटेड करेगा, उस समय को जो शो करेगा, उस समय को जो दिखाएगा, उसी समय को इंग्लिश में बोला जाता है टेंस। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हम काल बोलते हैं। क्लियर है। इसकी मैंने स्वीट्स डेफिनेशन और बनाई है, वो क्या है आपकी? तो हम ये बात कह सकते हैं टेंस इज टाइम वर्ड। सीधा सिंपल सी बात है, जो आपका टेंस इज टाइम वर्ड यानी काल समय सूचक शब्द है। काल समय सूचक शब्द है। हिंदी में थोड़ा इसको देख ले रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? काल क्या है? क्रिया का एक रूप होता है जो कि समय को अभिव्यक्त करता है। यानी कि जो टेंस यानी जो काल है, तो काल आपका क्या है? समय को अभिव्यक्त करने वाला क्रिया का एक रूप माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस यानी कि जो काल होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हम आगे कॉम्पिटिटिव अगर हम बैच में अगर हम देखें तो वहाँ पर जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो टेंस सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट। क्योंकि टेंस होता क्या है? टेंस यानी कि जो आपका जो समय निर्धारित जो करते हैं वो वर्ड आपके रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी ऐसे समय को जो आपका हो जाता है या फिर होता है। क्योंकि फ्यूचर में हमेशा अगर हम बात करें तो वहाँ पर कंडीशंस ये अप्लाई करती है कि वहाँ पर कोई भी वर्क आपका होता नहीं है। इसलिए आगे चलकर कंपटीशन क्लासेस में टेंस सिर्फ 2 ही प्रकार के पढ़ाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन हाई स्कूल 12th लेवल पर, मिडिल लेवल पर आपके टेंस 3 प्रकार के बताए जाते हैं। कौन कौन से बताए जाते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर है। अगर कभी भी आप बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे तो टेंस सिर्फ 2 प्रकार के बताए जाएंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट एंड पास्ट। क्योंकि जो आपके फ्यूचर होते हैं इसकी जो हेल्पिंग में भी यूज की जाती है, विल और शेल, वो आपके मॉडल्स यूज किए जाते हैं। क्लियर है। तो बड़ी क्लास में आपको सिर्फ पढ़ने को 2 मिलेंगे, जबकि छोटी क्लास में आपको टेंस 3 प्रकार पढ़ने मिलेंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इनके 4 सब सेंटेंस होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इनको हम बोल सकते हैं कि आपका ये सब टेंस है। कौन कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी हिसाब से होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी हिसाब से होता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसी हिसाब से होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है वो अपने 4 यानी कि 4 सब टेंस रखता है। ठीक है। नेक्स्ट उसी तरीके से ये पास्ट के बारे में बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट होता है पहला, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, आपका चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से आपके फ्यूचर के लिए होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है। अगर हम बात कर लें आगे चलकर, काफ़ी बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हम इनको कैसे पहचानें जिससे हम ट्रांसलेट कर लें। कहाँ से? हिंदी टू इंग्लिश। जैसे कोई भी आपका सेंटेंस दिया जाता है तो आप उसको कन्वर्ट इंग्लिश में कैसे करोगे, ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करोगे। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे आप हमेशा देखते ही हिंदी का कोई भी अगर वाक्य है उसको देखते ही आप ये पहचान लोगे कि इंग्लिश में कौन सा सेंटेंस होगा। क्लियर है। तो तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। इसी में थोड़ा एक्सप्लेन और करते हैं। अगर हम पहले प्रेजेंट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान समय। यानी कि वर्तमान समय में जो भी काम हुए होते हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट टेंस से, यानी कि वर्तमान काल से। कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे सभी वाक्य जिन वाक्यों के आखिरी में आपको ता के साथ में हाथ दिखाई दे जाए तो वो सभी आपके होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे? मैं घर जाता हूँ तो ता हूँ आ गया। मैं गाना गाती हूँ तो यहाँ पर भी आपका आ रहा है ता है। ठीक है। मैं उसे बुलाता हूँ ता हूँ।
तो आखिरी में ता के साथ में हा वर्ड यूज हो जाता है। हा का जो आपका अक्षर जो यूज होता है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि वो आपके कौन से हो जाते हैं, वो आपके होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं खाना खाती हूँ। क्लियर है। दूसरा आ जाओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन से होते हैं? वे सभी वाक्य जिन वाक्यों के आखिरी में रहा बैठा खड़ा इसके बाद में है आ जाए। कैसे? मैं अपने गांव जा रहा हूँ, हाँ आ जाए, यानी कि हाँ ही है, कुछ भी आ जाए। मैं छत पर बैठा हूँ, मैं कमरे में खड़ा हूँ, यानी कि रहा बैठा खड़ा के साथ में जब है आ जाता है तो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कैसे डिफाइन करेंगे। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के आखिरी में चुका के साथ में हा आपका वर्ड जुड़ जाता है। कैसे? मैं खाना बना चुका हूँ, वह खाना बना चुकी है, वे सब गांव जा चुके हैं। क्लियर है। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका समय आ जाता है और ये बात दिमाग में रखेंगे कि समय के बाद क्या होना चाहिए, से आपका होना ही चाहिए। से नहीं है तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा। कैसे? मैं सुबह से छत पर बैठा हूँ, मैं कल से यह काम कर रहा हूँ। क्लियर है। मैं 2 घंटे से इस कमरे में बैठा हूँ। तो वे वाक्य जिन वाक्यों में रहा बैठा खड़ा के बाद है आ जाए, समय के बाद से जरूर आए, तो ये आपके हो जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से अगर हम बात करें पास्ट के बारे में, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, ता के साथ में था आता है। इसमें ता के साथ में हा आता है। जैसे मैं बाजार जाता था, वह गाना गाती थी। क्लियर है। तो ये भी आपके कौन से होंगे, ये आपके होंगे पास्ट इंडेफिनिट। इनके अलावा ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस की क्रिया में यदि आपको आखिरी में था दिखाई ना दे तो आपको आखिरी में मात्रा दिखाई देगी। जैसे वह छत पर गया, वह छत पर गया, यानी क्रिया में आपकी कोई मात्रा जुड़ जाए। तो यहाँ पर एक बात कह सकते थे, अगर सिर्फ सेंटेंस इतना लिखा हो वह छत पर गया, तो ये बात कैसे, जाना आपकी क्रिया हो गई, इसमें बढ़िया का डंडा यानी मात्रा जुड़ गई, तो ये भी सेंटेंस आपका काय का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। कहानी से आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, कहानी अवश्य सुने। क्लियर है। जैसे उसने मुझसे कहा, तो इसमें भी देखो कहा, वह उसने खीर खाई, ये आ रहा है, था तो नहीं आ रहा है। जब भी ऐसे सभी वाक्य जिन वाक्यों के आखिरी में आपको ना तो हा दिखाई दे, ना था दिखाई दे, ना गागी ये दिखाई दे, तो आप समझ जाना ये पास्ट इंडेफिनिट के हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस कौन से होते हैं, वे वाक्य जिन वाक्यों के आखिरी में आपको रहा बैठा खड़ा के बाद था दिखाई दे जाए, तो ये समझ जाना ये आपके सेंटेंस कौन से हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के हैं। जैसे मैं छत पर खड़ा था, मैं कमरे में बैठा था, वह काम कर रहा था। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कौन से होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें आखिरी में चुका के बाद में था लगाओ, चुका के साथ में क्या लगाओ, था लगाओ। जैसे मैं खाना खा चुका था, अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ा चुके थे। ठीक है। यानी चुका चुकी के बाद था थी थे आ जाते हैं, तो वो आपके कौन से हो जाते हैं, पास्ट परफेक्ट के हो जाते हैं। उसी तरीके से सेम इसी तरीके से समय के बाद से जरूर होना चाहिए, किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और रहा बैठा खड़ा के बाद था होना चाहिए। समय के बाद से जरूर होना चाहिए। कैसे, मैं सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा था, मैं कल से अपने कमरे में बैठा था। क्लियर है। मोर, या फिर कह दे रहे हैं लेट बी, यानी हाथी 2 दिनों से जंगल में खड़ा था। तो हम ये बात कह सकते हैं कि समय के बाद से आ जाए और रहा बैठा खड़ा के बाद था आ जाए, तो ये सेंटेंस कौन से हो जाते हैं, तो ये सेंटेंस हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहानी में आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगा, इससे आपको बेहतरीन समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट इसको बोलते हैं भविष्य, और भविष्य और क्या बोलेंगे, काल, भविष्य काल।
अब जो भविष्य काल है उसके आपके 4 सब टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट कौन से होते हैं? वे वाक्य जिनमें क्रिया के साथ में गा गीगे लगाओ। ये बात दिमाग में रखना। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा वे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में गा गीगे आ जाए। अरे गा गीगे तो सभी के अंत में आता है, लेकिन नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्रिया के अंत में क्या आ जाए? गा गीगे आ जाए। कैसे? वह गांव जाएगा, वह गांव जाएगा, क्या आ रहा है? जाएगा। तुम्हें मालूम है जाना क्या होगी? आपकी क्रिया होगी, इसमें गागी के जुड़ा है। क्लियर है? मैं अगर आपसे बात कह दूं वह खाना खाएगा, तो क्रिया में आपके क्या होना चाहिए? गागी के होना ही चाहिए। अगर मैं ये बात कह दूं कि बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि वे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में गागी के आ जाए तो वो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं। अब जैसे मैं कह दूं रहा होगा, रहा होगा, तो इन वाक्यों के अंत में भी गागी के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जरूरी नहीं है कि फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस की डेफिनेशन सिर्फ इतनी बनती हो कि वे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में गागी गे आ जाए। नहीं, वे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ में गागी गे जुड़ा हो तो ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या है? ये कंटिन्यूअस कंटुआ अगर हम देख लें तो रहा बैठा खड़ा तो लेकर चलते ही हैं। जैसे रहा बैठा खड़ा के साथ में आखिरी में गा आ जाए। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी होंगी, गा आ गया। नेक्स्ट वे सब कमरे में खड़े होंगे, गे गा आ गया। राहुल यह काम कर रहा होगा, रहा होगा आ गया। तो ये भी सेंटेंस क्या में जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, सिंपल सी बात है, परफेक्ट चुका दिखाई दे जाए। इसके अलावा जो कुछ भी हैं इनको मैं आगे बताऊंगा, हो सकता है सिर्फ अभी इसमें सिर्फ चुका वाले बता रहा हूं। फ्यूचर परफेक्ट चुका के बाद में गागी आ जाए, आखिरी में का जरूर जुड़ा होगा। जैसे राहुल पेन तोड़ चुका होगा, राहुल पेन तोड़ चुका होगा। वे सब अपने घर जा चुके होंगे, गा आ गया। तो ऐसे सभी बात काय में जाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में जाएंगे। लास्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस समय के बाद से जरूर होना ही चाहिए। और आखिरी में क्या होगा? रा बैठा खड़ा के बाद क्या होगा? गा। परफेक्ट कंटिन्यूअस रा बैठा खड़ा प्लस में समय के बाद से। क्लियर है? जबकि कंटिन्यूअस में रा बैठा खड़ा में कौन गायब हो जाता है? समय गायब हो जाता है। तो बेवाक जिन वाक्यों के आखिरी में समय के साथ में रा बैठा खड़ा वो आखिरी में गा दिखाई दे जाए। कैसे? पेड़ पर चिड़िया 2 घंटे से बैठी होंगी, क्या रहा है? गा रहा है। राहुल 5 सालों से इस शहर में रह रहा होगा, तो समय के बाद से जरूर आएगा और रा बैठा खड़ा के बाद क्या आएगा? गागी गे आएगा। क्लियर है? स्टोरी जब भी आप सुनोगे बहुत ही बेहतरीन है। ऐसे बच्चे जिन्हें ये डिफाइन करना आता ही नहीं है कि हिंदी के टेंस को हम पहचान पाए कौन सा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ वो बच्चे सभी सीख जाएंगे। क्लियर है? मैंने इसमें स्टार्टिंग में क्या बताया था? टेंस क्या होते हैं, टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें मैंने क्या बताया? टेंस यानी कि जो काल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में मैंने समझाया। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की डेफिनेशंस क्या है। क्लियर है? साथ में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर देखो टेंस अलग है और सेंटेंस अलग है। टेंस क्या होता है? टेंस इज टाइम वर्ड, समय सूचक शब्द होते हैं वो आपके टेंस होते हैं। जबकि सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और कैसे होने चाहिए? मीनिंगफुल, यानी कि इनका अर्थ निकलता हो, वही आपके क्या कहलाएंगे? सेंटेंस। तो टेंस अलग है, सेंटेंस अलग है। क्लियर है? मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।